बाल कटवाए, इधर से बाल कटवाए, अब बिल्कुल बीच में खड़ा किए हुए और दौराने तकरीर नारा लगाने लगा, नारा तकबीर नारा सल के समझ ठर के क्या है? कहा कि मौलाना साहब खूनखार सुन्नी। हम कहे अल्लाह खैर करे। हमने कहा क्या बता तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है हजरत कल्लू। क्या नाम है? कल्लू। हम कंफ्यूज हो गए कि इधर का है कि उधर का है ना। तो नाम अच्छा रखिए मेरे दोस्तों। उसी तरीके से उस जमाने के लोगों ने इस नाम को महात को इतना तोड़ ममोड़ किया कि महादेव कर दिया। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठ करके कहने लगे मेरी पत्नी जो कल की अवतार आने वाले हैं वो कौन सी जगह में आएंगे, लो सुन लो। कहीं बोल उठी मां पार्वती को सुना दीजिए। तो कहने लगे शंबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मनाश महात्मा शंबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मनाथ महात्मा ने दाता का युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह और जी लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। ओ चचा ओ अस्सलाम वालेकुम, आइए इधर आइए तो चचा। हाँ नहीं ये नहीं बहुत सुन रहे, आवन सलाम कर लीजिए हमसे, कम से कम मुसाफा ना कीजिएगा। हाँ तकरीर खा रहे हैं कि तकरीर लग गई है इनको। हाँ देखिए क्या नाम है चचा का? बहुत खूबसूरत चेहरा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? ऐसे मुसाफा की मुबारक अली, कितना मुबारक नाम है। और साथ में अली भी जुड़ा है। अब आपकी उम्र तो मोटा मोटी 60 करीब पहुंच गए होंगे, तो अब कब्र में रखिएगा। आज वादा कर लीजिए फैजाने गरीब नवाज से कि मुफ्ती साहब गवारिएगा, आज से दाढ़ी रखिएगा ना इंशाल्लाह। सबों के सामने वादा कर रहे हैं, कोई देखे या ना देखे मेरा रब तो देख रहा है। सुभान अल्लाह नारा लगाइए इनके नाम पे मुबारक। सो एक सुन्नत तो अदा कर लिए। चलिए बैठ जाइए। अब देखिए एक दाढ़ी रख लिए चचा। मेरे दोस्तों मैंने एक जवाब मिला कि हे पार्वती जो कल की अवतार आने वाले अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं उनका नाम होगा वो कौन सी जगह में आएंगे? तो जवाब मिला शंबल ग्राम मुख्य से ब्रह्मनाश महात्मा ने दाता का प्रस्थ युग युग महा संतोषम महा प्रथम महा बलवतम महा। मेरे दोस्तों जवाब मिला हे मेरी पत्नी पार्वती जो कल की अवतार आने वाले हैं वो शंबल ग्राम में आएंगे। ये संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। शंबल का माना आता है शांति का। क्या आता है? जोर से पीछे वाले चचा क्या चीज भैया? शंबल का माना शांति का आता है और ग्राम माने जोर से और जी लगा करके ग्राम माने गांव। शंबल ग्राम यानी कि शांति वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे, सुकून वाले गांव में आएंगे, अमन वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में कहा जा रहा है कि जो कल की अवतार होंगे अंतिम ऋषि मुनि होंगे जो पुरोहित तो होंगे वो शंबल ग्राम में आएंगे, शांति वाले गांव में आएंगे, अमन वाले गांव में आएंगे, चैन वाले गांव में आएंगे। ये तो वेदों में कहा गया है। मैंने कहा आकाशीय ग्रंथ आकाशीय पुस्तक एक कुरान मुकद्दस तू बता के मेरा पैगंबर किस धरती पर जन्म लिए हैं? तो कुरान पुकार उठा कि आखिरी पैगंबर बलदिल अमीन में आए हैं, अमन वाले शहर में आए हैं, चैन वाले गांव में आए हैं। तो इससे पता चल गया कि मेरे पैगंबर के जन्म लेने से पहले हिंदुओं के बहुत बड़े महात्मा मेरे पैगंबर के आने की जगह बता रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। यहाँ पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सत्सद भागवत शरबर गलता सुहाय सोतियल गत सुनो खकुराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार न होया। नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह और जी लगा करके नबी के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। ये महल्ला बोले सुभान अल्लाह। बिन पद चले सुनई विधि काना कर बिन करम करई विधि नाना आनंद रहित शकल रसोगी बिन बाड़ी बक्ता बड़ियोगी। अभी बहुत माल बाकी है मगर आप इस माहौल में जो ले जा रहे हैं हमको, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जरा सा अपनी बेदारी लाइए तो कुछ कहा नहीं जाता कहलवाया जाता है। जी लगा करके बोलिए और जी लगा करके पीछे वाले सच्चा लोग भी बोले। अच्छा ये किनका जश्न मनाया जा रहा है?
जोर से जोर से। ये इनका मजार चौचा शरीफ में है ना? हाँ हाँ, जोर से। हम ऊंचाई पे है, ऊंचाई पे है। पीछे वाले चच्चा लोग बचाए। अजमेर शरीफ में इस वाक़े को जिसको मैं बयान करने जा रहा हूँ सरफराज भाई और चच्चा लोग बैठे हैं इधर, हजरत भी बैठे हुए हैं। इस वाक़े को कई लोगों ने कई तरीके से बयान किया है, मगर दरअसल ये वाक़या रुदौलवी के शेख अब्दुल हक रुदौलवी अलैहि रहमत और रिजवान का है। ये हजरत शेख अब्दुल हक रुदौलवी अलैहि रहमा है, उनका एक मुरीद है, उनका एक मुरीद है, अनुयायी भगत। एक रोज पूरे सरो सामान को बांध करके खानकाह में पहुंच गया। जा करके पीर साहब को अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब को वालेकुम सलाम। बाबू सब कुछ सलमंगल, खैरियत, तबीयत बराबर? कहा हजरत साहब ठीक है, अजमेर जाने की इजाजत दे दीजिए, अजमेर जाने की इजाजत दे दीजिए। पीर साहब ने कहा बाबू मान जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ। मुरीद ने कहा हजरत बड़ी जतन से पैसा इकट्ठा किए हैं, इजाजत दे दीजिए। पीर साहब ने कहा पैसा है किराया कि तुम अजमेर जाएगा? मुरीद को आया तैस निकाला कुर्ते का, जो समझा ये लीजिए, कितना लीजिएगा? अब पीर साहब के सामने पैसा फेंका। पीर साहब पैसा उठाई, ऐंठ के जेब में, कहा जाओ अगले साल आना, देखेंगे जाना है कि नहीं। अब बेचारा मुरीद जात का हजम, मुंह उतरी बिहार की सुथनी की तरह बना के घर लौट आया। बीबी बोली क्या हुआ? क्या होगा, अपने जो हजरत है इजाजत नहीं दी, पैसा भी रख ली। बीबी बोली क्या हुआ? अगले साल तराई मारिएगा। दूसरा साल आया, बेचारा टिकट कटा लिया, सारा सामान उमान तैयार करके रेडी, बक्सा तख्ता का सर पे लादे, पूरा मोहल्ला में अतर लगा के गवा गम किए हुए। गांव वाला पूछे कहां जा रहा है? कहा कि मत पूछो, यात्रा मेरा मत खराब करो। कहा ससुराल? कहू हम ससुराल इसमें। कहां जा रहे हो? कहा हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ। तो मोहल्ले वाले ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो। कहा चुप रहो, मुबारक तबारक तुम ही समझो। अरे सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो है कि हजरत इजाजत देंगे तब न जाएंगे। अब बक्सा ला दे, पूरा कूली की तरह पहुंचा। हजरत के खानकाह में जोरदार तरीके से सलामी किया। हजरत ने कहा बाबू साहब खैरियत, तबीयत बराबर, कुशल मंगल? हाँ हजरत साहब ठीक, इजाजत दीजिए अजमेर जाएंगे। पीर साहब कहे बाबू मान जाओ, अजमेर शरीफ अभी मत जाओ। क्या कि क्या हजरत सबका पीर कहता है कि अजमेर जाओ, अजमेर जाओ, आप है कि अजमेर जाने नहीं देते। क्या कि मान जाओ, अजमेर मत जाओ। कहा हजरत सारा सामान इसी बक्सा में है, अब हम क्या करें? कहा कि मान जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ। कहा कि नहीं हजरत इजाजत दे दीजिए। कहा कि किराया है? तो मुस्कुराया, कहा हजरत हम जान न रहे थे कि पैसा लेके रख लीजिएगा, ये लीजिए टिकट है, रख लीजिए। ये भी सोचा कि टिकट क्या रखेंगे। अब टिकट लिए, पीर साहब बैठ के जेब में, कहा जाओ अगले साल आना, देखेंगे जाना है कि नहीं जाना है। फिर उदास हुए, मुंह फुलाए घर आया। बीबी बोली क्या हुआ? कहा कि अपने हजरत जाने नहीं दिए। कहा अगले साल आना, सोचेंगे विचारेंगे जाना है कि नहीं जाना है। तीसरा साल आया, पूरा सामान उमान तह कर लिया। गांव से एक्का वाला टमटम वाला जा रहा था। टमटम वाला इधर मेरा बक्सा रख ले, झोला रख ले, पैसा रख ले, किराया रख ले, फिरी बदन छोड़ दे, हमको अजमेर ले चल। कहा बस आ जाओ, बैठ जाओ। बैठाया, गांव से, आबादी से, मोहल्ले से टमटम को हाका, एक्के को हाका, लेकर के चलने लगा। ठा जमीर गंवारा नहीं कर रहा है, दिल नहीं मान रहा है कि हजरत की इजाजत के बगैर हम अजमेर जाएं। चल हजरत से इजाजत ले लेते हैं। गया खानकाह पे, जोरदार तरीके से सलाम किया। हजरत ने कहा बाबू कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? कहा हजरत 3 साल से जिस काम के लिए आ रहे हैं वही काम के लिए आए हैं। कहा क्या काम है? कहा हजरत इजाजत दीजिए, हम अजमेर शरीफ जाएंगे। पीर साहब ने कहा बाबू मान जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ। तो मुरीद बोला हजरत इजाजत दीजिए वरना, इजाजत दीजिए वरना। तो पीर साहब बोले मान जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ। तो कहा हजरत इजाजत दीजिए वरना।
तो पीर साहब भी कंफ्यूज हो गए कि वरना में रुकेगा कि जाएगा, क्या करेगा। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। पीर साहब बोले बाबू मान जा, अजमेर शरीफ मत जा। कहा कि हजरत इजाजत दीजिए, वरना तो वरना में रुकेगा कि जाएगा वही जानता है। पीर साहब बोले नहीं मानोगे। कहा वरना वरना अब वरना में क्या करेगा। हजरत ने कहा सुन, हम तुमको इजाजत दे देंगे, हमको 2 रकात नफल नमाज पढ़ लेने दे। कितने रकात? कितने रकात? 2 रकात। कहा जल्दी से पलट के गया टमटम, मेरा हजरत 2 रकात नमाज पढ़ लेगा, इजाजत देगा, हम तुम अजमेर चलेगा। कहा जल्दी जा। जल्दी से आया, बधना में लोटा में पानी भरा, हजरत को दिया। हजरत वजू किए। वजू करने के बाद हाथ मुंह पूछ करके मुसल्ले पे खड़े हुए, नियत बांधे। नियत के बाद साना पढ़े। साना के बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द शरीफ की तिलावत की। उसके बाद सूरह बकर की तिलावत शुरू। 2.5 पारा कुरान की तिलावत। अब पहला पारा खत्म। टमटम वाला बोला तुमको चलना है तो चल, नहीं तो मैं चला। ठहर, अब हमरे हजरत रुकू में जाएंगे। मगर हजरत कहाँ रुकू में जाने को है। हजरत तो पहला खत्म करके दूसरा पारा शुरू। अब टमटम वाला उग गया, क्या तुमको जाना है तो जा, नहीं तो अपन चला। अब टमटम वाला अपनी सवारी को हाका गुड़काया, आबादी से बाहर लेकर के चलने लगा। आबादी से ओझल होने लगा, नजरों से ओझल हो गया। हजरत रुकू किए, सजदा किए, फिर कयाम किए, फिर रुकू, फिर सजदा। कादा में बैठ करके सलाम फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मुरीद माथा पे हाथ ठोके कहा हजरत अभी ये सलाम फिरना था, अभी ये सलाम फेरना था। 10 मिनट पहले फेर देते तो क्या हो जाता। हम जान न रहे थे, आप अपने इरादे में कामयाब हो गए, आप अपने मकसद में कामयाब हो गए। आप अपने इरादे में पुख्ता हैं, जाने नहीं दिए। पीर साहब मुस्कुराए, कहे बाबू अजमेर शरीफ जाओगे? जाओ जाओ। तो वो भी तड़क के बोला क्या हजरत, मुरीद और पीर का रिश्ता कोई मजाक का है कि आपको कह रहे हैं? पीर साहब मुस्कुराए, मैंने कहा अजमेर शरीफ जाओगे तो जाओ ना। कहा के हजरत का चीज से जाए, का चीज से, कि जिस सवारी से जानी थी वो गाड़ी तो चली गई, अब का चीज से जाए? जिस सवारी से जानी थी वो तो चली गई गाड़ी, अब का चीज से जाए? तो आरिफ बिल्लाह को जब आया है जलाल, उस मर्द कलंदर को जब आया है जलाल, उस वली के कामिल को जब आया है जलाल, तो कहा रे तू जाएगा या ना जाएगा ये फैसला सुना। कहा जाना तो है, सवारी चली गई तो कहा देख जाना तेरा काम है, भेजना मेरा काम है। तो ये भी मुस्कुराया, कहा भेज दीजिए, भेजिए, आज यो देख लेते हैं, ये भी देखते हैं कि कितना पानी में है। पीर साहब बोले चल आंख बंद कर। अब मुरीद आंख बंद करने लगा। पीर साहब ठट ठट कुर्ते के जेब से खत निकाले, अक्का ये खत रख ले, अजमेर पहुंच जाएगा तो मेरे दोस्त को दे देना, फला पेड़ के नीचे रहता है। कहा हाँ दे दीजिए, अब पहले जाएंगे तब ना, अभी तो यही है। पीर साहब ने कहा चल आंख बंद कर। आंख बंद किया, कहा चल 1 कदम आगे बढ़ा, हाँ हजरत बढ़ा दिया। चल दूसरा कदम बढ़ा, हाँ हजरत बढ़ा दिया। जो ही तीसरा कदम उठा करके जमीन के ऊपर रखने वाला था, उस आरिफ बिल्लाह ने कहा चल आंखों को खोल। जो ही आंख खुली है तो देख क्या रहा है कि मैं अपने रुदौली में नहीं, रुदौली शरीफ में नहीं हूँ, अपने पीर के खानकाह में नहीं हूँ, मैं तो ख्वाजा के नगरी में आ गया हूँ, मैं तो अजमेर की गलियों में आ गया। अब क्या था मन ने कहा के अब लगा मुस्कुराने। पीर मिला, बहुत मजबूत पीर मिला। ऐसा पीर तो ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। गजब का पीर मिला है, जहां जाए वहीं हजरत की तारीफ, हजरत की तारीफ। और थोड़े देर पहले ना हाँ होए तो हजरत से पटका पटकी कर लेता है ना, है ना। अब बहुत खुश हुआ। हाँ अब आवाज आ रही है, क्या सुधारे का इधर से आवाज, अब रिटर्निंग ठीक दे रही है। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। अब कुछ दिनों के बाद में गया बेचारा, खुश होने के बाद में खोज खाज करके उस फकीर को दिए, मिला। कहा हजरत सुनिए ये खत ले लीजिए, इसको रख लीजिए, पढ़िए।
अब बेचारे वो बुजुर्ग खत खोले, चिट्ठी खोले, अब पढ़ करके मुस्कुराने लगे। देवी का हजरत हम जान रहे हैं ना कि जिस 3 साल रेप राइट किया वही बारे में है। अब हजरत ने लिख ही दिया है तो लिख दिया है, मगर साहिब करामत पीर मिल गया है, मजबूत पीर मिला है। बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। उसके बाद क्या था, अब सारा सामान रख दिया, ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पे गया, फातिहा दुरूद पढ़ना तो पढ़ा, पढ़ करके कुछ दिन घूमा तो टमटम वाला 1 हफ्ते के बाद पहुंचा। तो इसको देखा अजमेर में, मुंह ढक्कन की तरह खोले, आंख फाड़े, गए हम तुमको तो छोड़ के आया था, तू आ कैसे गया, तू आदमी है कि जिन्नात है, कैसे आया? का नहीं बताएंगे। का बता कैसे आया, तू आदमी है कि जिन्नात है, हम तुमको तो छोड़ के आया था। का नहीं बताएंगे, जिस काम को कह दीजिए नहीं क्यों बताएंगे। लोगों के पेट में ऐठन ममोड़न शुरू, वो भी का नहीं बताएंगे, ऐठन ममोड़न शुरू हो गया। का बता दे, कहा बता दे, कहा बता दे, हाँ कहा जल्दी बता। कहा कि इश्क वाली गाड़ी से आ गए हैं, मोहब्बत वाली सवारी से आ गए हैं। कहा इश्क वाली गाड़ी कैसी होती है? कहा हमको नहीं पता, वो पीर साहब जानते हैं। हाँ अलबत्ता इतना जरूर जानता हूँ कि इश्क वाली गाड़ी पे अबू बकर सवार हुए तो सिद्दीक अकबर बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे हजरत उमर सवार हुए तो अदल के सवार बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे अली के मुर्तजा सवार हुए तो शेरे परवरदिगार बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे हुसैन आजम सवार, बोलिए हुसैन आजम सवार हुए तो शहीद आजम बना दिए गए। इश्क वाली गाड़ी पे अब्दुल कादिर सवार हुए तो गौसे आजम बना दिए गए। और इश्क वाली गाड़ी पे हुजूर मोइनुद्दीन सवार हुए तो हिंदुस्तान के राजा बना दिए गए, हिंद के ख्वाजा बना दिए। बाबा अपन के पीछे पड़ने को नहीं है, अपन की सोल जोल में आने को नहीं। मैं नहीं जानता। अब बेचारा क्या की बात हमारे पल्ले पड़ने वाली नहीं है, चलो तुम ही रखो। अब सारा सामान रख दिया। हाजिरी देने के बाद कुछ दिन गुजर गए तो सोचा कि अब चलना चाहिए। अब ए भाई साहब क्या रहे हैं आप लोग? हार गए? अस्सलाम वालेकुम, जोर से बोलिए। वालेकुम सलाम, और जोर से और जी लगा के बोलिए। हाँ, जब यहाँ सलाम करने में लगा रहे हैं तो चच्ची को कैसे सलाम करते होंगे आप? हाँ, जितने चच्चा लोग बैठे हैं या सलाम किया जाए, अब भैया लोग तो सलाम का जवाब दीजिए। और यहाँ से घर जाइए तो सभी लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम कीजिएगा। जोर से बोलिए ना, जोर से लगा। हाँ, एक दिन अगर आपकी बीवी नाराज हो जा करके घर पे एक रोज सलामी दागिएगा, पप्पू की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, चुप रहिए, सका करते हैं। दूसरे रोज अभी फजर की नमाज भी नहीं पढ़े रहिएगा, जुबराती की अम्मी अस्सलाम वालेकुम, ये सब बंद कीजिए। दूसरे रोज तीसरे रोज अभी सलाम भी नहीं किए रहिएगा कि चाय बना के ला के हाजिर के जुबराती आवाज भी नहीं। ये सलाम करने की बेनिफिट है मेरे दोस्तों। तो आप लोग अपनी बीवियों को सलाम कीजिएगा। सलाम करना चाहिए। सलाम करना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई मायूब की बात नहीं है। अरे मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर से फातह खैबर, दामाद पैगंबर जब अपने घर तशरीफ लाते तो मेरे दोस्तों मौला अली अपनी बीबी सैयदा फातिमा को मौला अली सलाम किया करते थे। क्या किया करते थे? तो मेरी माँ बहने सुन रही है उधर से, अभी मन गदगद हो गई कि मौलाना साहब ठीक है आया है, कि मौलाना सलाम करने का तरीका बता दिया। आप जाइएगा नहीं सलाम कीजिएगा, कल से खाना हड़ताल, चुगला चौकी बंद। माँ बने क्या लड्डू के अम्मा अब्बा, चलिए सलाम कीजिए तो खाना बने, नहीं तो चूल्हा चौका बंद। पूरे गांव की औरतें हड़ताल पे बैठ जाए कि सलाम करेंगे लो तबे चूल्हा चौकी जले, खाना बने, तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास है जवाब? है जवाब है? अगर से बोलिए ना। हाँ, तो भूखे रहिए, चाय पीजिए, चाय खाने पे
नहीं तो छपरा जा करके लाइन होटल पे गाना गाइए, चूल्हा चौकी पूरे गांव के बंद। माँ बहने कहेंगी कि मौलाना ठीक है कि हमको नुस्खा बता गया, तरीका बता गया कि मौला अली जब सैयदा फातिमा को सलाम कर सकते हैं तो हमारे और शौहर हमको क्यों नहीं कर सकते। तो अब क्या जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, तो आप मुस्कुरा के जवाब दीजिएगा। ए मेरी माँ बहनों सुनो सुनो, ए मेरी बीवियों सुनो सुनो। अरे जब नबी ये मोहतरम आकाए नेमत हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार जब अपने घर तशरीफ लाते तो हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका नबी को सलाम किया करती थी। तो बीवी शौहर को सलाम करे तो माँ आयशा की सुन्नत अदा हो जाए, और शौहर बीवी को सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत अदा हो जाए। हालांकि जिसकी नजर पहले जिस पे पड़ जाए, छोटा हो या बड़ा हो, अपना हो या बेगाना हो, सब सलाम कर सकते हैं, है ना मेरे दोस्तों। मेरा बड़ी तेजी के साथ आ जाइए। अब क्या था, बेचारा वहां से अजमेर से चलने की तैयारी करने लगा। कहे अब चलना चाहिए तो पूरा बोरा बिस्तर लाद करके बदन पे खोजने लगा। किसको? उसको खोजने लगा। टमटम वाले को मिल गया। टमटम वाला का, ए टमटम वाला अपने टमटम में एक सीट दे दो। कहा कि चल हट, बहुत है इश्क वाली गाड़ी से, बहुत है मोहब्बत वाली सवारी से, जाओ इस इश्क वाली गाड़ी से। क्या करे, वो हम ना जानते हैं, वो हमारे पीरे साहब जानते हैं, वही बेहतर जानते हैं इसके बारे में। क्या चल हट। अब ये भी आया तेज में का चल 6 महीना में पैदल जाएंगे, मगर अब तेरी सवारी से नहीं जाएंगे। अब बेचारा वहां से पूरा सामान ला दे, अजमेर के खित्ते से निकलने लगा तो ख्याल आया कि उस बाबा से मिल लेते हैं, उस फकीर से मिल लेते हैं जिसको खत दिए थे। चला गया उस पेड़ के नीचे, कहा बाबा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। बाबू जा रहे हो? कहा हाँ। कितना दिन अजमेर में रहे? अब जाना तो पड़ेगा ही। अब 2 कदम आगे बढ़ा, पलट के आया, कहा ए हजरत आप कुछ लिख पढ़ के देना है तो देना दीजिए, आपके मित्र को आपके दोस्त को दे देंगे। फौरन जेब में हाथ डाले, खत निकाला, दे दिया। फिर 2 कदम आगे बढ़ा, पलट के हजाम मुरीद आया। कहा जरा सुनिए, आप कुछ जानते हैं? बताइए ना, आप कुछ तो जानते हैं क्या? कहना चाहते हो? कहा कि कुछ जानते हैं तो अजमेर से मेरे घर भेज दीजिए। कहा बस यही काम है? चल आंखों बंद करो, हम भेज देते। कहा चुप रहिए, जो करना है आंख खोल के कीजिए, जो करना है आंख खोल के। पूरे अजमेर में आप ही को पहचानबे करते हैं। आंख बंद किया आप गायब हो जाएं तो किसको ढूंढेंगे और किससे कहेंगे? जो करना है आंख खोल के कीजिए। पीर साहब तुमको जाना है तो आंख बंद कर, नहीं तो अपन का चला। तो ये भी सोचा कि आंख बंद करेंगे गायब हो जाएंगे तो हो ही जाएंगे, आंख खोले में गायब हो जाएंगे तो बड़ी दर्द होगी, बड़ा एहसास होगा। क्या चलिए जो करना है कर लीजिए। क्या चल चल आंखों को बंद कर। क्या हजरत ये सब जानते हैं? आंख बंद कर लिया। चल 1 कदम आगे बढ़ा। हाँ हजरत बढ़ा दिया। जो ही दूसरा कदम जमीन पे रखने वाला था कि उस आरिफे बिल्लाह ने आंख को कहा के खोल। जो ही आंख खोला तो देख क्या रहा है कि मैं अजमेर की गलियों में नहीं हूं, मैं तो अपने पीर के खानकाह में आ गया हूं। अब बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत मचला। कुर्ते के जेब से जल्दी से खत निकाला, पीर साहब को दिया कि हजरत ये पढ़ लीजिए, ये देख लीजिए, सुन लीजिए, जो करना है। पीर साहब खत खोले, खत खोल करके पढ़ने लगे, मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, तबस्सुम फरमाने लगे। तो कहा हजरत जो हम अजमेर में इधर उधर रेफ राइट किए हैं उसी के बारे में हजरत ने लिख दिया है। मेरे ही बारे में पूरी ही दास्तान, पूरी कहानी है, कहा तेरे ही बारे में है। क्या बताइए क्या है, बताइए क्या है खत में। क्या कि ये बेवकूफ, अरे तू जिसको खत दिया था उसको तो पहले जान के वो कौन थे। आप भी जानना चाहते हैं कि मुरीद ने जिसको खत दिया था वो कौन थे? जरा सा और जी लगा के, और जी लगा करके सुनना चाहते हैं कि जिसको खत दिया गया था वो कौन थे? तो जरा सा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, और जी लगा करके बोलिए। अरे बेवकूफ, अरे तूने जिसे खत दिया था पहले तो वो जान के वो कौन थे। कहा बताइए वो कौन थे? कारे वही तो हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कहा तो पहले क्यों नहीं बताया?
कहा कि खुद राज़े फास कर, तेरा की राचे बदनाम करो। अपने दोस्त का राज हम ही खोल देते तो फिर मामला और भेद का मामला, दोस्ती का मामला रखा जाता। तो कहा जल्दी पढ़िए ख्वाजा बाबा ने लिखा क्या है। ख्वाजा बाबा का खत भी तो उसी तरीके से होगा। कहा बेवकूफ सुन, पहले मेरा खत सुन, मेरा खत सुन, मैं क्या लिखा था। कहा कि आपका तो सुनबे करते हैं, जल्दी सुना दीजिए। कहा कि मैंने लिखा था, हे ख्वाजा हिंद, ख्वाजा गरीब नवाज, ये क्या मामला बना रखे हैं। जब भी 6 रजब के तारीख आते हैं, हिंदो पाकिस्तान बांग्लादेश से, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से आपके दीवाने, आपके मानने वाले आपके रोज़े पे आ जाते हैं और किसी के पास खिदमत करने के लिए एक गुलाम, एक खादिम भी रह नहीं पाता। कहा तो ये तो आप लिखे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या लिखा है। कहा ख्वाजा गरीब नवाज ने लिखा है, ए फला, ए शेख अब्दुल हक रुदौलवी, अरे जब तू अपने एक दीवाने को रोक नहीं सकता है तो हम इतने चाहने वाले को कैसे मना कर सकते हैं, आने से रोक कैसे सकते हैं। मेरे दोस्तों वो ख्वाजा गरीब नवाज है जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था कि जिद पे आ जाए अगर उनके कलंदर का मिजाज वो बदल देता है पल भर में मुकद्दर का मिजाज। और 6 रजब उर्स की तारीख है, अजमेर चलो, अरे हर घड़ी वजद में रहता है ख्वाजा संजर का मिजाज। और ख्वाजा पाक के नालैन की ताकत देखो, वो बदल देता है पल भर में जयपाल के मंत्र का मिजाज, वो बदल देता है पल भर में जयपाल के मंत्र का मिजाज। मेरे दोस्तों कितना टाइम हो गया, 11 बज रहा है। मेरे दोस्तों मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है। मैं बिल्कुल बस 1-2 जुमले सुन लीजिए, मैं बिल्कुल अपने जुमले को समेट करके खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। कल मेरे दोस्तों, कल का दिन गुजार करके, आज ही की रात, जी मैं भी मिसिंग कर रहा था, आज की रात गुजार करके कल का दिन मेरे दोस्तों आप फातिहा कराइए ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, उनके नाम पर सबीले मेरे करिए, कुरान खानी कीजिए मेरे दोस्तों, इसलिए कि ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है, उनका करम है कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान सर उठा करके चल रहा है। इसलिए कि हिंदुस्तान में बाहर से आने वाले कई प्रकार के मुसलमान आए हैं मेरे दोस्तों। कुछ मुसलमान तिजारत करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए आए, कारोबार के लिए आए, कुछ मुसलमान हुकूमत करने के लिए आए, कुछ मुसलमान जमीन के लिए आए। मेरे दोस्तों कुछ मुसलमान जो जमीन के लिए आए, असलहा लेकर के आए, फौज लेकर के आए, दस्ता लेकर के आए, तोपखाना लेकर के आए, मगर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए तो तोपखाना नहीं लाए हैं, तस्बीह साथ लेकर आए हैं, मुसल्ला साथ ले आए हैं, कसकोल कटोरा साथ लेकर के आए हैं। तो जमीन के लिए जो आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। मेरे दोस्तों ये तो गरीब नवाज का मौसम है, मगर मेरे दोस्तों आ जाइए 1-2 जुमला सुन लीजिए, मैं अपने मौजू को समेटूं। मेरे दोस्तों पार्वती से महादेव जी ने कहा, ए मेरी पत्नी पार्वती, जो कल की अवतार आने वाले अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उनके पिता का नाम क्या होगा, लो सुन लो। तो जवाब मिला, सुना दीजिए, बता दीजिए। तो कहने लगे विष्णु यश, विष्णु यश। मेरे दोस्तों ये भी संस्कृत का लफ्ज है मेरे दोस्तों। विष्णु अपने यहाँ नहीं, उनके यहाँ, हमारे बिरादरे वतन क्या, विष्णु ईश्वर को कहा जाता है, दुनिया के रचयिता को कहा जाता है, दुनिया के पालनहार को कहा जाता है, दुनिया बनाने वाले को कहा जाता है, और यश भगत को कहा जाता है, परस्त को कहा जाता है, पूजा करने वाले को कहा जाता है, सर टेकने वाले को कहा जाता है। तो माना ये हुआ विष्णु यश। मेरे दोस्तों ईश्वर की भक्ति करने वाला, रब की बंदगी करने वाला, परवरदिगार के आगे माथा टेकने वाला, ये उनके यहाँ कहा जाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उनका दीन उनके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है, उनका धर्म उनके लिए है। वेदों में कहा गया विष्णु यश, ईश्वर की भक्ति करने वाला, रब की बंदगी करने वाला, परमात्मा के आगे माथा टेकने वाला, ये तो वेदों में कहा गया है। जो कल की
अवतार होंगे, उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। मैंने कहा ए इस्लामी तारीख, तू बता के मेरे पैगंबर के पिता का नाम क्या है? तो जवाब मिला, मेरे पैगंबर के पिता का नाम अब्दुल्ला है। अल्लाह का बंदा, रब की बंदगी करने वाला, परवरदिगार के आगे माथा टेकने वाला। मेरे दोस्तों, भाषा का अंतराल है, जबान का फेरी है मेरे दोस्तों। नहीं तो मेरे पैगंबर के आने से पहले पहले इनके माता पिता का नाम बताया जा रहा है, उनके आने की जगह बताई जा रही है। मेरे दोस्तों, फिर कभी जिंदगी वफा की तो आपसे मुलाकात की जाएगी। जितना बेद पढ़ा इंशाल्लाह उन मंत्रों का मैं माना बताने की, मतलब बताने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ एक हाथ उठाइए, दोनों हाथ को उठा के लहरा के बढ़िए ला इलाहा, और जी लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर मुस्लिम रहनुमा अकबर सदुल्हा नूर का, नूर कासिम नूर आबिद जाने ज़ारा नूर का, असगरे नौखेज हो बेमिसल टुकड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।